हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मीनाक्षीज बायो अकेडमी। सो मैं हूं मीनाक्षी राजपूत एंड आज हम लोग बाकी के जो CU/CET 2019 के पेपर के जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम करेंगे। एंड ये जो मेरा है इंस्टाग्राम चैनल का यूजर नेम है एंड ये मेरे टेलीग्राम चैनल का यूजर नेम है। इन दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। एंड चलिए देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। Next is the most common type of gel used for DNA separation. DNA के separation के लिए we use agarose gel, okay? And for the protein we use the polyacrylamide gel. DNA fingerprinting was developed by the Alex Jeffrey, right? It was developed by the Alex Jeffrey. Now, which of the following enzymes is used for the synthesis of the DNA using mRNA template? तो mRNA टेम्पलेट से DNA बनाने के लिए we use the reverse transcriptase. Okay, this is the only enzyme that has reversed the central dogma. Okay, next is Western blotting is a technique used for the detection of the specific protein in a sample. Okay, next question is which of the following techniques is useful to detect mRNA in a sample? To detect the mRNA in a sample, we can use the Nathan blotting. Next is maximum application of animal cell culture technology is for maximum जो application होती है animal cell culture की is for the production of the vaccine. Okay, so that is D. The use of the living microorganism to degrade the environmental pollutants is the bioremediation. Okay. Next is the most popular and widely used engineered plasmid vector is PBR322, which is developed by the Bolivar and Rodriguez. Okay, PBR322. Next is the virus mediated gene transfer using genetically modified bacteriophage is transduction. Which of the following process is an exception of the Mendel's law? Next is the crossing of the F1 generation to homozygous recessive plant. F1 generation के progeny को अगर हम homozygous recessive से cross कराते हैं, so that is the test cross. A cross between two white flower varieties of sweet pea yield the purple plants due to. Let's say कि मैंने एक ये plant लिया है, this is again white. एंड एक मैंने ये प्लांट लिया है, दिस इज अगेन व्हाइट. ओके, दिस इज स्मॉल पी. ऑलराइट, तो ये दोनों ही प्लांट्स क्या हैं बच्चे? व्हाइट हैं, राइट, स्वीट पी के. ऑलराइट, अब मैंने इससे जो आपकी F1 जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन विल बी कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p. ओके, ये हमारी F1 जनरेशन आ गई. तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है? दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स. मतलब कि जब ये दोनों C एंड P जब ये दोनों ही क्या होंगे? आपके डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होंगे, तभी आपको क्या मिलेगा? ये जो फिनोटाइप है विच इज योर पर्पल फिनोटाइप, ये मिलेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो एक्शन है, जो दोनों का इफेक्ट है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री. लेट्स से कि आपका एक सबस्ट्रेट ए है, राइट, सबस्ट्रेट ए है, उसके ऊपर आपके इस जीन सी का जो प्रोडक्ट है जो वो एक्ट कर रहा है, देन इससे कन्वर्ट हो रहा है आपका सबस्ट्रेट बी, राइट. अब ये जो सबस्ट्रेट बी के ऊपर जो आपका जीन पी है, उसका जो प्रोडक्ट है वो एक्ट कर रहा है, एंड देन आपका यहाँ पे जो पिगमेंट है, जो पर्पल कलर का पिगमेंट जो आ रहा है, उसका सिंथेसिस हो रहा है. तो अगर डोमिनेंट कंडीशन में सी होगा, पी नहीं होगा, तब भी आपको व्हाइट मिलेगा, या फिर पी होगा और सी नहीं होगा, तब भी आपको व्हाइट मिलेगा, राइट. तो ये जो जीन्स है दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं. तो लेट्स से कि हम ऐसा कर लें कि अगर ये हो गया तो मतलब कि 9 जो होंगे वो आपको क्या मिलेंगे? पर्पल मिलेंगे, राइट. देन आपको अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये स्मॉल पी और ये स्मॉल पी, तो ये 3 हो जाएंगे इस टाइप के. तो यहाँ पे क्या होंगे? व्हाइट होंगे. वाई व्हाइट? बिकॉज यहाँ पे सी, कैपिटल सी एंड कैपिटल पी दोनों नहीं है, डोमिनेंट कंडीशन में दोनों प्रेजेंट नहीं है. सिमिलरली अगर मैं ये वाली कंडीशन ले लूं, राइट, तो इन दिस कंडीशन ऑल्सो वी विल गेट जस्ट 3 एंड ये भी क्या होंगे? व्हाइट होंगे. एंड जो लास्ट होगा, जो कि कंप्लीटली आपका होमोजाइगस रेसेसिव होगा, उसमें आपको क्या मिलेगा? एक मिलेगा, दैट विल बी व्हाइट. तो टोटल 3 + 1 दैट विल बी 7 जो होंगे, 7 जो मिले आपको वो क्या मिले हैं बच्चे?
वो आपको मिले हैं व्हाइट एंड 9 जो मिले हैं पर्पल मिले हैं। तो 9:7 का रेशियो आपका आ गया है एंड आपके कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हो गए हैं। ओके, harmful mutation do not get eliminated from the gene pool because they do not get eliminated from the gene pool because they are mostly they are present in the heterozygous form, right, in the heterozygous individual, and they are present in the recessive form, right? So that will be third. So they are recessive and carried by the heterozygous individuals. Okay, now gene which increases the gene that will increases the frequency of mutation in other gene, ऐसा जीन जो कि दूसरे जीन में म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा है, सो दैट इज योर म्यूटेटर जीन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू रिमेन लिंक्ड, लिंक्ड रहने के लिए अगर दो जीन को आपस में लिंक्ड रहना है तो उनके बीच का डिस्टेंस शुड नॉट इंक्रीज, इट शुड नॉट इंक्रीज द 50 मैप यूनिट, 50 मैप यूनिट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओके, देन व्हाट आर द जीन शेयर्स? जीन शेयर्स बच्चे क्या होते हैं कि आपका दे आर द पीसेस ऑफ द आरएनए, राइट? आप बोल सकते हो एमआरएनए के पीसेस हैं, दे आर द पीसेस ऑफ द आरएनए जो कि क्या करते हैं फर्दर किसी दूसरे आरएनए के साइलेंसिंग के लिए, एमआरएनए की साइलेंसिंग के लिए हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होते, दे आर सिंथेसाइज, मतलब इनको साइंटिस्ट ने बनाया है, इनको बनाया गया है, ये नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन रहे हैं। तो इनका काम होता है कि कोई भी आपका इनका जो स्पेसिफिक एमआरएनए होगा उसको जाके क्या कर देंगे, उसको वहां पे क्या कर देंगे, सप्रेस कर देंगे, साइलेंस कर देंगे। ओके, सो आंसर जो हो जाएगा आपका पीसेस ऑफ एमआरएनए। नेक्स्ट इज रेगुलेटेड, रेगुलेटेड यूनिट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल जिसका एक्सप्रेशन जो है विच इज रेगुलेटेड, सो इट विल बी ओपेरॉन, बिकॉज रेगुलेटर जीन जो होगा मतलब वो उसका प्रोडक्ट होगा, वो जाके किसी को, किसी सेगमेंट को, किसी जीन को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ऑपरेटर जीन जिसके ऊपर सिस एक्टिंग एलिमेंट जिसके ऊपर क्या आएगा, कोई और रेगुलेटर प्रोटीन आएगा, वो बाइंड करेगा एंड वो फर्दर जो जीन है उसके एक्शन को रेगुलेट करेंगे। सो दैट इज नॉट द रेगुलेटेड यूनिट। So regulated unit will be operon, and Okazaki fragments, so you know that are present in your lagging strand only, right? So they are normal segments of your DNA. Cistrone is your open reading frame. This is the functional unit of the DNA that codes for the protein, right? Okay, next is the term gene was coined by, the term gene was coined by the W. Johnson. Okay, next question is specialized transduction in bacteria is mediated by. So specialized transduction, there are two types of the transduction. First is your generalized transduction. जनरलाइज ट्रांसडक्शन में क्या होता है, आपके लाइटिक और द विरुलेंट फाजेस होते हैं, राइट? इसके अंदर क्या होता है, जैसे फाज अटैक करता है, जो फाज का जीनोम होता है वो अंदर एंटर करेगा बैक्टीरिया के, तो बैक्टीरिया का जीनोम जो होता है उसके भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। एंड साथ ही साथ क्या होता है, जो आपका वायरस का जीनोम होता है वो भी रेप्लिकेट होता है। तो रैंडमली कोई भी पीस जो है बैक्टीरियल जीनोम का, वो जो फाज के जो कैप्सिड होंगे उसके अंदर पैक हो जाता है। देन वो फाज अगर दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो वो जो पर्टिकुलर फ्रेगमेंट था उस बैक्टीरिया का जो उस फाज के अंदर पैक होके गया, वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो गया। तो दिस इज द जनरलाइज, रैंडमली कोई भी फ्रेगमेंट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। बट स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन कब होता है कि जब आपका जो फाज होता है वो क्या हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है बैक्टीरिया के जीनोम के साथ, एंड स्पेसिफिक साइट से वो क्या होता है, वहां से एक फ्रेगमेंट जो होता है बैक्टीरिया के, कुछ जीन जो होते हैं फ्रॉम द स्पेसिफिक साइट, वो जो होते हैं जब वो फाज का जीनोम एक्साइज होता है तो वो उसके साथ फाज के जीनोम के साथ आ जाते हैं। सो दीज आर द स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन दैट इज mediated by the lysogenic phages. So the arrangement in which flagella are distributed all around the bacterial cell is the peritrichus, right? Peritrichus में क्या होता है, उसके all around throughout the bacterial cell जो होता है, आपका जो flagella जो होते हैं वो present होते हैं। Amphitrichus मतलब कि on both the ends, right? And monotrichus मतलब कि एक end पे like this, आपका अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो राइट, दिस इज योर मोनोट्राइकस। एंड लोफोट्राइकस क्या होता है, जिसमें कि क्या होगा बच्चे, एक जो टफ्ट होगा, एक टफ्ट लाइक दिस, एक टफ्ट जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, दैट इज द लोफोट्राइकस। ओके, एंड सिफेलोट्राइकस क्या होता है, जिसमें दोनों ही एंड पे जो होगा इस तरह से एक टफ्ट जो होता है फ्लैजिला का, दैट इज प्रेजेंट। ठीक है,
नेक्स्ट इज द काउंटर स्टेन यूज्ड इन द ग्राम स्टेनिंग. ग्राम स्टेनिंग में जो काउंटर स्टेन यूज होता है दैट इज द सैफ्रेनिन. ओके, तो दिस इज इट बच्चों. आई होप आप लोगों को आपके जो काफी सारे क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आ रहे थे, जो इसमें आपको डाउट्स था, वो आपके क्लियर हुए होंगे. सो दिस इज इट. 2019 के मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं. ऑल राइट, सो आई होप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर वीडियो को लाइक करेंगे एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे. ओके, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस आती रहेंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. एंड अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते तो दिस इज माय यूजर नेम, एंड टेलीग्राम पे करना चाहते तो दिस इज माय यूजर नेम. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय.